अथ नवपञ्चाशत्तमोऽध्यायः। सनत्कुमार उवाच शृणु व्यास सुसम्प्रीत्या चरितं परमेशितुः यथावधि स्वप्रियया दैत्य मुह्यस्य संज्ञया आस्तां पुरा महादैत्यो वेदलोत्पलसंज्ञकौ अपुङ्वन्ध्यौ महावीरौ सुधृतौ वरतो विदेह त्रिणीकृत त्रिजगति पुरुषाभ्यां स्वदुर्बलात् ताभ्यां सर्वेसुरा ब्रह्मान् दैत्याभां निर्जितारणे ताभ्यां पराजिता देवा विधेस्ते शरणं गताः नत्वा तं विधिवत् सर्वे कथयामासुरराधिराज इति ब्रह्माहवोच तान् देव्यो वध्यों च तौ ध्रुवं दैत्रयं कुरुत सस्मृत्य सशिवां शिवमादरात् भक्तिवत्सलनामासौ सशिवा शङ्करः शिवः शङ्करिष्यत्यदिद्रेण कालेन परमेश्वरः सनत्कुमार उवाच इत्युक्त्वा तांस्ततो ब्रह्मा तूष्णीमासिच्छित्वं स्मरन् तेऽपि देवा मुदं प्राप्य स्वं स्वं धाम युयुस्तदा अथ नारददेर्विषि शिवप्रेरणया तदा गत्वा तदीयभवनं शिव आसौन्यमुच्चगौ श्रुत्वा तद्वचनं दैत्या वास्तां मायाविमोहितौ देवीं परिजिहीर्षुतौ विषमेषु प्रपीडितौ विचारयामास तुस्ततौ कदा कुत्र शिवौ च सा भविष्यति विधेह प्राप्तौ दयानावेत्ति सर्वदा एकस्मिन् समये शम्भुर्विजहार सुलीलया कौतुकेनैव चिक्रीडे शिवाकन्दुकलीलया सखीभिः सह सुप्रीत्या कौतुकाक्षिवसन्निधौ उदञ्चन्त्यञ्च दगानां लाघवं परितन्वती निःश्वि सामुदमुदित भ्रमणाकुलितीक्ष्णा भ्रश्यद्धमिलसन्मार्ग्य स्वपुराकृतभूमिका स्विज्ञत्कपोलपत्राली स्रवतम्बुकणोज्ज्वला स्फुटचौलांशुकपथ तिर्यदर्क प्रभावृता उल्लसत्कन्दुकास्फाल तिशोणितकराम्बुजा कन्दुकाणुगसदृष्टि नतिर्तभ्रलताञ्चला मृडानि कीलखेलन्ति ददृश्ये गत जगदम्बिका अन्तरिक्षचराभ्यां च तेजे जाम्भ्यां कटैक्षिता क्रोडीकृताभ्यविवै समूह
पास्थितमृत्युना वेदलोत्पलसन्त्याभ्यां धृताभ्यां वरतो वेदेह तृणीकृतं त्रिजगति पुरुषाभ्यां स्वतोर्पुलात् देवीं तां सञ्जहीर्षन्तो विषमेषु प्रपीडितौ दिव उतरेतुः क्षिप्रं मायां स्वीकृत्य शाम्बरीं धृत्वा पारिषदीं माया तां कान्तिकम् तावत्यन्तं सुदृव्रतावित्ति चञ्चल मानसौ अथ दृष्ट निहन्त्रा वै सावगेन हरेण तौ विज्ञातौ च क्षणादास्तां चाञ्चलयाल च नोदवान् कटाक्षिताथ देवेन दुर्गा दुर्गतिघातिनी दैत्याविमाविति गणौ नीति सर्वस्वरूपिणौ अथ सा नेत्रसंज्ञां स्वस्वमिन् स्तां बुबोधः महाकौतुकनस्तात् शङ्करस्य परीक्षितुः ततो विज्ञाय संज्ञां तां सर्वज्ञानशरीरिणी तेनैव कन्दुकेनाथ युगपन्निर्जघानतौ महाबलौ महादेव्या कन्दुकेन समाहतौ परिभ्रम्य तौ दृष्ट्वा विनिपेततुः वृन्तादिव फले पक्वे तालेनालीललालिते तम्भोलीना परहिते श्रुत्के इव महागिरिः तौ निपात्य महादैत्या वर्काय कर्णोघतौ ततः परिणतियातौ लिङ्गरूपेण कन्दिकः कन्दिकेश्वरसंज्ञं च तल्लिङ्गमभवत्तदा ज्येष्ठेश्वर समीपे तु सर्वदृष्टनिवारिणं एतस्मिन्नेव समये हरिब्रह्मादयः सुराः शिवाविर्भावमाज्ञाय वृषयश्च समायुयुः अथ सर्वे सुराः शम्भोर्वरान् प्राप्य तजाज्ञया स्वधामानि युयुः प्रीतास्तथा काशीनिवासिनः साम्बिकं शङ्करं दृष्ट्वा कृताञ्जलिपुटाश्च ते प्रणम्य तुष्टवुर्भक्तया वाग्भिरिष्टमिदरादरात् साम्बिकोऽपि शिवो व्यास क्रीडित्वा सुविहारवित् जगां स्वालयं प्रोतः सगणो भक्तवत्सलः कुन्दुकेश्चरीलिङ्गं च काश्यां दृष्ट निर्बहणम् भुक्तिमुक्तिप्रदं सर्व कामदं सर्वदा सताम् इदमाख्यानमुत्तुलम् शृणुयाद्यो मुदान्वितः श्रावयेद्वा पठे ह्यश्च तस्य दुःखभयं कुतः इह सर्वसुखं भुक्त्वा नानाविध
मनुत्तमम् परत्र लभते दिव्यां गतिं वैदेव दुर्लभाम् इति ते वर्णितं तात चरितं परमादतं शिवयोर्भक्तावात्सलसूचकं शिवदं सतां भ्रमोवाच इत्युक्त्वात्मान् त्रयतं व्यासं तन्नुतो मध्वरात्मजः ययौ वहाय साकाशिं चरितं शाशिमौलितम् युद्धखण्डमिदं प्रोक्तं मया ते मुनिसत्तम रौद्रिय संहितां मध्ये सर्वकामफलप्रदम् इयं हि संहिता रौद्रो सम्पूर्णा वर्णिता मया यदा शिवप्रियतरा भुक्तिमुक्तिफलप्रदा इमां यश्च पठे नित्यं शत्रुबाधानिवारिकां सर्वान् कामान् प्राप्नोति ततो मुक्तिं लभेत नाम सुतुवाच इति ब्रह्मासुतः श्रुत्वा पित्रा शिवयशः प्ररं शतनामपि शमोश्च कृतार्थो भूचिवानुगः ब्रह्मा नारदसंवादः सम्पूर्णः कथितो मया शिवः सर्वप्रधानो हि किं भूयः श्रोतुमिच्छसि इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीयायां रुद्रसंहितायां पञ्चमे युद्धखण्डे विदलोत्पल दैत्यवधवर्णनं नामोकोनष्टितमो अध्यायः समाप्तोऽयं रुद्रसंहितान्तर्गतः पञ्चमो युद्धखण्डः समाप्ते द्वितीये रुद्रसंहिता। सनत कुमार जी ने कहा, हे व्यास जी, प्रेम से शिव जी के चरित्र को सुनिए। जैसे उन्होंने संकेत द्वारा अपनी स्त्री से दैत्य को मरवाया। प्राचीन काल में विदल तथा उत्पल नाम के दो महाबली दैत्य थे। वे दोनों ही ब्रह्मा जी के इस वर से घमंडी हो गए थे कि तुम्हें कोई पुरुष नहीं मार सकेगा। हे ब्रह्मा जी, उन दैत्यों ने अपने भुज बल से तीनों लोगों को तृण के समान तुच्छ कर दिया और सभी देवताओं को रण में जीत लिया। उनसे हार कर देवता ब्रह्मा जी के शरण में गए। उन्हें विधि पूर्वक नमस्कार करके आदर से कहने लगे। तब ब्रह्मा जी ने उनसे कहा, आप लोग धैर्य रखिए, शिवा सहित शिव का स्मरण कीजिए। ये दोनों ही देवी के हाथों मारे जाएंगे। पार्वती सहित शिव जी शीघ्र ही सबका कल्याण करेंगे। सनत कुमार जी ने कहा, उन देवताओं से इतना कहकर ब्रह्मा जी शिव जी का स्मरण करके चुप हो गए। वे देवता भी प्रसन्न होकर अपने अपने धाम को चले गए। उसके बाद शिव जी की प्रेरणा से देवेशी ने उसके घर जाकर पार्वती के सौंदर्य का वर्णन किया। उनकी बात को सुनकर वे दोनों दैत्य माया से मोहित तथा काम वासना से प्रेरित होकर देवी का अपहरण करने की इच्छा करने लगे। वे विचार करने लगे कि भाग्य के उदय होने से वह शिवा हमको कब कहाँ मिलेंगी।
एक समय शिवजी अपनी लीला से विहार करने लगे। पार्वती जी भी गेंद खेलने लगी। सखियों के साथ शिवजी के पास में ही सरलता से अपने अंगों को ऊपर नीचे करती हुई उसी उसकी निश्वास की सुगंधि से भौरों से घिर गई। अपनी पूर्व भूमिका के अनुसार जिनकी केश पास से माला गिर गई है, वह सीने की बूंदों से जिसके कपोलों की पत्र रचना धुल गई है, जिसकी कुर्ती से शरीर सौंदर्य झलक रहा है, गेंद को ऊपर नीचे करने से जिसके रकमल लाल हो गए हैं, गेंद के पीछे लगी हुई दृष्टि के कारण जिसकी आंखें तथा भौहें नाच रही हैं, इस प्रकार खेलती हुई जगदम्बिका मुडानी को देखा। अंतरिक्ष में घूमने वाले उन दोनों दैत्यों ने उन्हें इस प्रकार तिरछी दृष्टि से देखा जैसे मानो मृत्यु ने उन दोनों को गोद में ले लिया हो। ब्रह्मा से प्राप्त वर के प्रभाव से विदल तथा उत्पल नामक घमंडी दैत्यों ने अपने भुजबल से तीनों लोगों को जीत लिया था। कामबाण से पीड़ित वे दोनों उस देवी का अपहरण करने की इच्छा से शांबरी माया का सहारा लेकर शीघ्र ही आकाश में से उतरे। अत्यंत दुराचारी और चंचल मन वाले वे दोनों दूत का रूप धारण कर भगवती के समीप आए। दुष्टों को मारने वाले शिवजी ने उनके नेत्रों की चंचलता को देखकर क्षण भर में उन्हें उपेक्षा के साथ पहचान लिया। सर्वस्वरूपी भगवान शिवजी ने दुष्टों का विनाश करने वाली दुर्गा से संकेत से कहा, ये दोनों दैत्य हैं, गण नहीं। हे तात, उन्होंने अपने स्वामी महाकौतिका परमेश्वर शिवजी के उस संकेत को समझ लिया। उस नेत्र के संकेत को समझकर सर्वज्ञ शिवजी की अर्धांगिनी ने उसी गेंद से एक साथ दोनों को मारा। महाबली वे दोनों दुष्ट उस गेंद के प्रहार से चक्कर खा खाकर भूमि पर गिर पड़े। वे दोनों वैसे गिरे जैसे हवा के झोंके से पके ताड़ के फल अथवा वज्र के प्रहार से सुमेरु पर्वत के दो शिखर। अनुचित कार्य करने के लिए तत्पर उन दो महादैत्यों को मारकर वह गेंद लिंग रूप में बदल गया। ज्येष्ठ शबर के समीप में सभी दुष्टों का विनाश करने वाला वह लिंग कंदुकेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसी समय ब्रह्मा विष्णु आदि देवता तथा ऋषिगण शिवजी को प्रकट हुआ जानकर वहां चले आए। उसके बाद सभी देवता तथा काशी के निवासी उनसे वर पाकर प्रसन्न होकर अपने घरों को गए। पार्वती सहित शिवजी को देखकर हाथ जोड़कर भक्ति पूर्वक प्रणाम करके आदर के साथ उनकी स्तुति करने लगे। हे व्यास जी, विहार कुशल तथा भक्त वत्सल शिवजी कुछ समय वहां क्रीड़ा करके पार्वती जी तथा अपने गणों के साथ प्रसन्न होकर अपने घर को गए। काशी में स्थित यह कंदुकेश्वर लिंग दुष्टि विनाशक है, दुष्ट विनाशक है। यह सज्जनों की सभी इच्छाओं की पूर्ति कर उन्हें सुख भोग तथा अंत में
मोक्ष को देता है। इस अनुपम कथानक को जो प्रसन्न होकर सुनता है या सुनाता है या पढ़ता है, उसे दुख का भय कैसे हो सकता है? वह इस लोक में समस्त प्रकार के सुखों को भोगकर परलोक में देव दुर्लभ दिव्य गति को प्राप्त करता है। हे तात, भक्तों के प्रति पुत्र का जैसा भाव रखने वाला, सज्जनों को कल्याण देने वाला शिव पार्वती का यह परम अद्भुत चरित्र तुम्हें सुना दिया है। ब्रह्मा जी ने कहा, इस प्रकार शिव जी की कथाओं को सुनकर और व्यास जी से पूछकर अर्थात उनकी आज्ञा लेकर उनकी प्रेरणा से मेरे पुत्र सनत कुमार जी आकाश मार्ग से काशी को गए। हे मुनिवर, मैंने यह सब कामनाओं को पूर्ण करने वाला रुद्र संहिता के अंतर्गत युद्ध खंड तुमसे कह दिया है। इस संपूर्ण रुद्र संहिता का वर्णन मैंने कर दिया है। यह रुद्र संहिता शिव जी को अत्यंत प्रिय है। यह भुक्ति तथा मुक्ति को देने वाला है। शत्रु जनित बाधा को दूर करने वाली इस संहिता का जो प्रतिदिन पाठ करता है, उसकी सब इच्छाओं की पूर्ति होती है और अंत में वह पुरुष मुक्ति लाभ करता है। सूची ने कहा, इस प्रकार ब्रह्मा जी के पुत्र शिव भक्त नारद जी अपने पिताजी से शिव जी का सुयश तथा उनके 100 नामों को सुनकर सफल मनोरथ हुए। ब्रह्मा तथा नारद के संवाद द्वारा मैंने यह सभी देवताओं में प्रधान शिव जी का संपूर्ण कथानक सुना दिया है। अब तुम और क्या सुनना चाहते हो? इस प्रकार श्री शिव महापुराण में विदलोत पल दैत्यवत वर्णन नामक 19वां अध्याय समाप्त। यह द्वितीय रुद्र संहिता अंतर्गत पंचम युद्ध खंड समाप्त हुआ। इस प्रकार द्वितीय रुद्र संहिता समाप्त।